आज जो हम बाइक रिव्यू कर रहे हैं वो मेरे ख्याल से शॉर्टेस्ट टाइम के लिए पाकिस्तानी मार्केट में जो है इंट्रोड्यूस की गई और उसकी कुछ वजूहात थी। और जो स्पेसिफिकली आज इस बाइक हम रिव्यू कर रहे हैं उसके पीछे एक अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है, क्योंकि ओनर ने उसको काफ़ी अरसे से जो है एक शौक से उस बाइक को ढूंढ के जो है वो ख़रीदा है। जिस बाइक की हम बात कर रहे हैं वो है यूनाइटेड की US 125, जिसमें आप देख सकते हैं काफ़ी मॉडिफिकेशंस हुई हुई हैं। उसको डिटेल में हम ओनर के साथ बात करेंगे, बट कुछ चीज़ें यहाँ पे मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि ये बाइक जो थी बेसिकली 2016 में लॉन्च की गई थी पाकिस्तान में यूनाइटेड कंपनी के थ्रू। अभी इसमें स्टिकर वगैरह और यूनाइटेड का मेरे ख्याल से कुछ चीज़ें बच गई हैं, मैक्सिमम ये चेंज हो चुकी हुई है। तो यूनाइटेड वालों की तरफ से ये लॉन्च हुई थी और उसके बाद ये 2 साल में जो है वो ख़त्म कर दी गई थी। और ये उस वक्त लॉन्च की गई थी जब टूरिंग के लिए मेरे ख्याल से कोई एक स्पेसिफिक या एक ऑफ रोडिंग के लिए कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं था पाकिस्तानी मार्केट में, जिसको ये चाहते तो बहुत अच्छे तरीके से जो है यूटिलाइज़ कर सकते थे। तो राब भाई, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि इसकी जो परचेज डिसीजन के पीछे जो वो स्टोरी थी वो क्या है? स्टोरी यही थी कि भाई मैं इसको ट्रेल बाइक लेना चाह रहा था, जिस तरह मैंने आपको बताया। तो ट्रेल बाइक पाकिस्तान में उस तरह से तो कोई ना आती है ना अवेलेबल है। ये एक चीज़ थी जो पाकिस्तान में लॉन्च हुई थी एज एन ट्रेल के अंदर। तो मैं इसको काफ़ी अर्से से 2018 में ये बंद हो गया था, तो मैं तो 2018 से इसको ढूंढ रहा था, बट ये मुझे कहीं मिल नहीं रहा था, ना नया बाइक मिल रहा था ना यूज़ मिल रहा था। तो काफ़ी देर ढूंढने के बाद मुझे एक बाइक मिला फतेह जंग में। सही है। तो मैं ऑल द वे फतेह जंग गया हूँ अपने फ्रेंड के साथ। वहाँ से मैंने बाइक परचेज़ की है, इसको लोड कराया और मैं लाहौर लेके आया हूँ। एंड देन आई स्टार्ट मॉडिफाइंग इट। ओवरऑल इसके इंजन को जो है वो मैंने अपग्रेड किया है। इसको ऑलमोस्ट मैंने 150 में कन्वर्ट कर लिया हुआ है। अच्छा, ये बेसिकली वैसे तो ये रावी पियाजियो का जो 125 सीसी इंजन है वो था, और इस बाइक में ओरिजिनल भी 125 सीसी आता था। तो सबसे पहले मुझे ये बता दीजिएगा कि इसका रीज़न क्या था सबसे पहले इंजन बदलने का? जो कि इसका सबसे बड़ा रीज़न था, समझ लें फ्लॉप होने का भी और बंद होने का भी, कि इसकी बॉडी जो है वो कंपैरेटिवली 125 या किसी और बाइक से काफ़ी बड़ी है, क्योंकि ये ट्रेल है, इसके शॉक्स बड़े हैं। बट इसमें जो इंजन था 125 का इसका ओरिजिनल, वो बहुत जो है ना अंडर पावर में कंसिडर होता था। तो जो भी इसको लेता था उसका पहला कंसर्न ये होता है कि यार ये बहुत अंडर पावर है। इसको कहीं भी आप लेके जाते हैं लॉन्ग के ऊपर या ऑफ रोड के ऊपर, तो ये बहुत ज़्यादा अंडर पावर आपको जो है वो फील करवाती है बाइक। तो सबसे बड़ा रीज़न इसका ये था कि इसके इंजन को बड़ा किया जाए इसकी बॉडी के मुताबिक। तो अगेन रावी पियाजियो का ये इंजन भी 125 आता है, तो इसमें क्या कुछ आपने तब्दील किया है, थोड़ा सा आप बताते हैं ज़रा डिटेल में? इसके अंदर मैंने जो है अपना इसका पिस्टन जो है उसको जो है वो बड़ा लगवाया है। ठीक है। इसमें और एक दो चीज़ें जो मैक्सिमम इंजन के अंदर बड़ी हो सकती हैं वो लगाई हैं। ठीक है। और ये जो एग्जॉस्ट है सारा, ये जो एग्जॉस्ट सारा आ रहा है, ये सब कस्टम मेड? जी, ये सारा कस्टम मेड है, बिल्कुल। ठीक है। और इसकी सारी पाइपिंग अंदर हीट ट्रैप भी हुआ हुआ है? यस, बिल्कुल, सब कुछ है। अच्छा, इसमें जो 150 का सीसी का जो पिस्टन डला है वो कौन सी, किस बाइक से आप सोर्स करते हो? वो आता है लोडर के अंदर से। अच्छा। वो लोडर बाइक जो आपकी आजकल चल रही है, आप सड़कों पर भी देख रहे होंगे, उसके अंदर जो है वो कैपेसिटी है 200 की। 150 से 200, उसमें 2 वेरिएंट्स आते हैं। तो उसकी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर जो है वो ऑल्टर हो सकती हैं। ठीक है। तो उसके बाद क्या चेंजेस आते हैं, मतलब कि बाइक के अंदर पावर बहुत बढ़ जाती है और वाइब्रेशन वगैरह और बाकी फ्यूल कंजम्पशन वगैरह क्या? ऑब्वियसली भाई फ्यूल कंजम्पशन पे थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन ऑब्वियसली ये क्योंकि बड़ी एक मशीन है, इसकी बॉडी साइज़ बड़ा है, तो उसके लिए हमें इंजन जो है थोड़ा सा बड़ा चाहिए था। और इस इंजन के बाद जो है मुझे इसमें कोई भी अंडर पावर जो है वो चीज़ फील नहीं हुई। एंड पे जो है इस वीडियो के इसके एग्जॉस्ट की हम साउंड भी आपको सुनाएंगे। एक्सटीरियर में क्या क्या चेंजेस किए हैं भाई सबसे पहले इसका ये मड फ्लैपर चेंज हुआ हुआ है। सही है। ये लगा हुआ है अपना YBR का। उसके बाद जो है ये एक प्लेट है, ये कस्टम बिल्ड है, ये मैंने ख़ुद जो है वो उसको बाकायदा तैयार करवाया हुआ है। और उसके बाद तैयार करवाने के बाद इसको ख़ुद मैंने जो है वो स्टिकरिंग और सारी टेपिंग वगैरह ख़ुद जो है वो अपने आइडिया के मुताबिक जो है वो करवाई है। उसके बाद इसमें ये एक स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, ये भी आफ्टर मार्केट है। हैंड गार्ड्स जो हैं ये मैंने स्पेशली जो है वो ढूंढ के काफ़ी जो है उसके बाद लगाए हैं। ठीक है। उसके बाद जो है इसके ये ग्रिप्स भी चेंज हैं। सही है। इसकी ये सारी जो अपने कंट्रोल्स होते हैं ये सारे चेंज हैं। ये वो मुझे पियाजियो वाली लग रहे हैं। नहीं, ये पियाजियो के नहीं है, ये डिफरेंट, ये आई गेस ये GS के हैं, ये डिफरेंट हैं। बट ये सारे आफ्टर मार्केट डिफरेंट बाइक्स की डिफरेंट चीज़ें जो इस पर एडजस्ट हो सकती थी वो मैंने करवाई हैं। ये वाला जो है एक साइड जो है ये ओरिजिनल है, बट सेकंड जो साइड है वो मॉडिफाई हुई है। ठीक है। और इसके पीछे वही बैटरी एयर फिल्टर वगैरह सब कुछ, और इसका वो प्रॉपर्ली सेल्फ वगैरह सब वर्किंग, हर चीज़ वर्किंग में है। इसकी सीट की बात करें तो सीट भी मेरे ख्याल से ये कुशनिंग जो है वो डिफरेंट हुई हुई है फ्रॉम फैक्ट्री। और रेयर पे ये सारी लाइट्स वगैरह भी लगी हुई हैं। बट ये मड गार्ड जो है
ये सब ओरिजिनल है? यस, ये दिस इज ओरिजिनल। ठीक है, और इसमें ये सब टायर्स का साइज यही आता था या ये भी नहीं, बदले ये हुए हैं? टायर साइज भी स्लाइटली बड़ा है। सही है। और ये सारा वो डर्ट का टायर है, बिल्कुल ऐसे थोड़ा ही। सा ये कि वो सड़क पे चल चल के कंज्यूम हो गया। यस यस। और उसके अलावा शॉक्स वगैरह सब इसके ओरिजिनल वो जो कंपनी की तरफ से जी है बिल्कुल वही सब वो है। Yes. और ये इसके एलईडी के इंडिकेटर्स आ गए, ठीक है, ये भी एडेड ऑन किया हुआ है। इसको अगर कंटिन्यू करना चाहती कंपनी तो इसमें क्या क्या चेंजेस ज़रूरी थे? भाई सबसे पहले जो इसका मेजर चेंज है इसके अंदर वो इंजन था। सही है। अगर कंपनी सबसे पहले इसके अंदर अगर इंजन 125 से 150 कर देती, वो सबसे पहले इसकी जो ज़रूरत है इस बाइक के अंदर वो थी। एंड सेकेंडली दे शुड गो फॉर द डिस्क। अगर वो डिस्क ब्रेक्स इसमें दे देते और ये इंजन को बड़ा कर देते तो मेरे ख्याल है इट विल बी बहुत अच्छी उनके लिए अपॉर्चुनिटी होती। और क्योंकि उस टाइम पे जिस तरह आपने बताया कि उस टाइम पे कोई और हमारे पास बाइक नहीं थी, ना GS था ना YBR था, तो उस टाइम पे अगर ये इसके अंदर ये दो जो है चीज़ों को ऑल्टर कर देते तो ये मेरा ख्याल है कि काफ़ी प्रोमिनेंट बाइक हो जाती। नहीं, मेरे ख्याल से GS तो उससे था, बट GS वो इन ड्रम ब्रेक वाली वो वेरिएंट के अंदर बिल्कुल जिसमें स्पोक व्हील्स थे, तो वो उसकी भी ब्रेकिंग वाज नॉट ऑप्टिमम। हाँ, इंजन बहुत अच्छा था, बट उसकी वही वाली बात है, उसके अंदर भी कुछ फ्लॉज थे जिसकी वजह से मेरे लिहाज से तो वो अभी तक बाइक जो है वो सफ़र कर रहा है। अपने पियाजो का इंजन डालिए, एक तो सबसे पहली बात है कि कौन सा इंजन ऑयल यूज़ कर रहे हैं, और एक ओवरऑल ट्यूनिंग और इंजन ऑयल क्या कॉस्ट आ रही है? आई गेस इंजन ऑयल कोई कॉस्ट करता है कोई 1000 से 1500 के दरमियान में। ठीक है। और ट्यूनिंग जो है वही जिस तरह नॉर्मल एक 125 की ट्यूनिंग होती है, मैकेनिक वही ट्यूनिंग आपसे लेता है, बट डिपेंड करता है कि आपका मैकेनिक आप किसके पास आप जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है रावी पियाजियो के इंजन का, अगेन जब वो 125 सीसी की उस कैपेसिटी में हो तो इसका इंजन जो है वो हर 1000 के बाद ट्यूनिंग मांगता भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब मैंने भी ये रखी हुई थी तो उसकी ऑलमोस्ट 5-6 हज़ार 7 हज़ार के बाद जो थी ना, इसके वाल्व जो थे ना वो एडजस्टमेंट मांगते थे। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा इंजन आपने बदली है, जो एक मैकेनिकल चीज़ें वो तो आपने इस तरह की बदलनी है कि मेरे ख्याल से उसमें पार्ट्स का मसला नहीं होता होगा, बट खुदा ना खास्ता अगर उसके अलावा कोई चीज़, क्योंकि बाइक में वायरिंग भी है, ठीक है, उसके बॉडी पार्ट्स भी हैं, ठीक है, बॉडी पार्ट्स में भी अब क्या, वैसे आपने सिर्फ मेरे ख्याल से टैंक और पिछला जो है वो रेयर फेंडर ही या रेयर मडगार्ड ही रह गए, बट स्टिल रिम्स वगैरह या इस तरह की कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। आपको लगता है कि अभी भी किसी ना किसी के पास पड़ा होगा? भाई वही बात है कि व्हेन आई एम इनटू दैट प्रोजेक्ट तो फिर मैंने बहुत इसके ऊपर रिसर्च की थी। सही है। हाँ, कुछ लोग हैं बहुत ढूंढने से आपको मिल जाते हैं जिनके पास कुछ ना कुछ चीज़ें पड़ी होती हैं, बट वो भी डिपेंड करता है कि उनके पास क्या चीज़ें पड़ी। जिस तरह मुझे ब्रांड न्यू सीट मिल रही है, अच्छा, इसकी ब्रांड न्यू टैंक मिल रहा है इसका, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अब वो डिपेंड करता है आपको चाहिए कि आप जिस तरह मुझे चाहिए थे ब्रेक शूज और इस तरह की चीज़ें, वो मुझे नहीं मैं अरेंज कर सका। सही है। उसको फिर मैंने ऑल्टर किया। सही है। कुछ चीज़ें 70 की डली, कुछ चीज़ें 125 की डली, इस तरह ओवरऑल करके 70 के क्या कुछ डाला है? अपना फ्रंट जो ब्रेक है, अच्छा, वो सारे चीज़ें जो है वो 70 की हैं। ओके, अगेन फिर वो वाली बात है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे मतलब कि डिसाइड नहीं करना चाह रहा हूँ, बट 70 का वेट तो 125 से भी कम है और ये ऑलरेडी ड्रम ब्रेक्स हैं, तो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क नहीं आया अभी तक। मुझे फील नहीं हुआ, क्योंकि फ्रंट ब्रेक आपको पता है उस तरह से ज़्यादा इस्तेमाल आपकी वो वैसे नहीं होती, ब्रेकिंग के लिए ज़्यादा ब्रेक आपकी पिछली इस्तेमाल होती है, तो ये है कि उस तरह से मुझे उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। और रेयर में इसके क्यों, कौन से ड्रम ब्रेक? रेयर में तो आपको पता है वो लेदर जो आपका इस्तेमाल होता है वो उस तरह से उसको ऑल्टर करके जो है, अच्छा, वो आप री लेदर करवा लेते हो उसी उस पे, ठीक है। ऑब्वियसली इसकी जो अपनी चीज़ है वो थोड़ी सी अवेलेबिलिटी का उसका इशू हो जाता है। मतलब कि अब मसला है, अगर कोई एग्जिस्टिंग ओनर या कोई ख़रीदना चाहने जो अगर ख़रीदना चाह रहा है वो इस वीडियो को देख रहा है, तो उसको इस माइंडसेट से ही कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा कि इसके पार्ट्स अब मुश्किल हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसके पार्ट्स मुश्किल हैं। अगर आप इसको ओरिजिनल में रखते हैं, इसकी ऑल्टरनेशन में जाना पड़ेगा आपको, ऑल्टर में जाना पड़ेगा। ऑब्वियसली ये एक नॉर्मल बंदे के लिए तो ना मैंने उस तरह से लिया, ना ये आम को बंदा डेली यूज़ वाला जो उस तरह से है वो लेगा। ये ऑब्वियसली किसी ना किसी शौकीन के लिए जो इस चीज़ को समझता हो और जो थोड़ी सी रिसर्च इसमें करे और उसके बाद इस चीज़ों को मामला। ठीक है, अच्छा, अब आपने इसको थोड़ा सा ऑफ रोडिंग वगैरह पे इस्तेमाल किया है, क्या परफॉर्मेंस रही है सारे इंजन के बाद? बिल्कुल बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है ऑफ रोडिंग के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, और मतलब किसी भी इस तरह के जो चीज़ें हैं सारी आपकी, उसके लिए बहुत बेहतरीन। और कोई एडवेंचर सॉर्ट ऑफ ट्रैवल किया है इस पे अभी? बाय माई सेल्फ तो नहीं मैंने किया, बट वन ऑफ माई फ्रेंड टुक इट फ्रॉम मी एंड ही डन ट्रिप ऑन इट एंड ही इज़ वेरी सेटिस्फाइड विद इट। वेरी सेटिस्फाइड। ये मैंने जो परचेज़ की थी वो तकरीबन 90,000 लाख की मैंने ये परचेज़ की थी, और तकरीबन कुछ 70 to 80,000 में इस पे लगा चुका हूँ। सही तो है। ये राउंड अबाउट करके कि मुझे 1.8 की पड़ रही है। आप लोग अपनी बाइक को अपग्रेड करना चाह रहे हैं
तो सबसे पहले ये कि आपने पुरानी बाइक बेचनी होगी तो उसको पार्क व्हील्स पे आप फ्री ऐड लगा सकते हैं, ठीक है। तुराब भाई के ऊपर यहाँ पे एक लिंक आ रहा होगा, ठीक है, और उस पर आप क्लिक करें, फ्री ऐड पोस्ट करें। सिर्फ 2-3 चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखिएगा, बाइक की प्रॉपर डिटेल पिक्चर्स हों, अच्छी डिस्क्रिप्शन हो और अच्छी प्राइस पे वहाँ पे मेंशन करें। जितनी अच्छी प्राइस होगी, जितनी अट्रैक्टिव प्राइस होगी, उतनी जल्दी आपकी बाइक बिकेगी। और उसके अलावा अगर आप अपनी यूज़ बाइक या कोई ब्रांड न्यू बाइक की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो वो भी parkwheels.com पे आप जाएँ, बाइक सेक्शन पे आप ज़रूर जाइएगा। वहाँ पे एक तो लिस्टिंग्स भी बहुत ज़्यादा हैं, प्लस अगर आपने किसी नई बाइक के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो भी भरपूर तरीके से वहाँ पे मौजूद है। तो अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।